मुजफ्फरपुर जिले में इतना अपराध बढ़ा, ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि गोली ना चलती हो, बच्चियों के साथ रेप ना होता है ना। अपराध बढ़ा कि नहीं बढ़ा? गरीब को न्याय मिल रहा है नहीं ना? आज गरीब के बच्चे के साथ कुछ हो जाए, कोई न्याय दिलाने वाला नहीं है। एफआईआर नहीं लेता है, लोग मार के भगा देता है, और लेता भी है तो कमजोर कर देता है केस, ताकि अपराधी बच जाए, गरीब को न्याय ना मिले। ये 20 साल में हुआ है कि नहीं हुआ? अपराध चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। अब मोदी जी आए हैं बिहार वोट लेने के लिए। मोदी जी आपसे बिहार की जनता हिसाब मांगनी है, और आप सब लोगों के बीच आए हैं अपील करते कि एक एक वोट जो है भाई अमर पासवान जी को लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से आपको विजय कराने का काम करें। अमित शाह जी ने कहा कि बिहार में फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं। उन्होंने कारण बताया कि यहाँ भूमि की कमी है, यानी जमीन की कमी है। पंजाब कितना छोटा राज्य है, हरियाणा कितना छोटा राज्य है, वहां भूमि की कमी नहीं है। बिहार इतना बड़ा राज्य, वहां भूमि की कमी है। इनकी मंशा नहीं है, इनकी नीयत ठीक नहीं है, इनके पास इच्छा शक्ति नहीं है। इसी बिहार में लालू जी ने 4 रेलवे का कारखाना देने का काम किया, दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं राजेश। आज हम आपको लिए चलते हैं बोचहां विधानसभा के सरफुद्दीनपुर हाई स्कूल में, जहां महागठबंधन के उम्मीदवार अमर पासवान के पक्ष में महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी सभा को संबोधित करेंगे। तो आइए सुनते हैं वे क्या कह रहे हैं। कार्यक्रम अभी भी बाकी है, बस हम यहाँ पे अमर पासवान जी को शुभकामना देने के लिए आए हैं और आप सबसे अपील करने के लिए आए हैं कि बिहार में सरकार बदलिए और बिहार में खास करके गरीब पिछड़ा दलित के हक अधिकार को, आवाज को बुलंद कीजिए और हमारे हाथ को मजबूत कीजिए। और हमारे हाथ को मजबूत करने के लिए आपको अमर पासवान जी को चुनाव जिताना पड़ेगा साथियों। तब जाके आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और तब आपका भाई एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम बनेंगे साथियों। मैं धन्यवाद आदरणीय राहुल गांधी जी को और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी को मैं देना चाहता हूं कि आजाद भारत में, हिंदुस्तान में पहली बार बिहार प्रदेश में एक अति पिछड़ा मल्ला के बेटा को डिप्टी सीएम का नाम घोषणा कर आपने हमारे पर और निषाद समाज पे आपने उपकार किया है साथियों। तो साथियों, आप सब जानते हैं कि 2020 में भी वीआईपी पार्टी मजबूती से बोचहां विधानसभा जीता था और स्वर्गीय हमारे मुसाफिर पासवान जी वीआईपी पार्टी के विधायक बने थे साथियों। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हमारे चारों विधायक को लोग लालच सभी थे, उन्होंने दिया। उस समय में हमारे 3 विधायक वो बिक गए 50-50 करोड़ रुपया में, लेकिन हमारे मुसाफिर पासवान जी गरीब पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा, उन्होंने 50 करोड़ रुपया को ठुकराने का काम किया और हमारे साथ मजबूती से खड़ा थे साथियों। उन्होंने एक गरीब के बेटा के साथ खड़ा थे और इसलिए मैं भी आज अमर पासवान जी के साथ खड़े हैं, क्योंकि मुसाफिर पासवान किसी रोज हमारे साथ खड़े थे साथियों। उन्होंने 50 करोड़ रुपया ठुकराकर हमारे साथ खड़े थे। आज इसलिए हम भी अमर पासवान जी के साथ खड़े हैं और हमारे पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, कार्यकर्तागण है, शुभचिंतक है, आप सबसे आग्रह करता हूं कि मजबूती से बोचहां में लालटेन जलाइए। जिस तरीके से पिछली बार 2020 में मजबूती से आपने चुनाव जीता था,
उसी तरीके से इस बार अमर पासवान को जिताइए और बिहार में बदलाव लाइए और हमारे हाथ को, तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करने का काम कीजिए। आप सब यहाँ पर आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये संदेश गाँव गाँव तक लेके जाइए। हमारे पार्टी के नेता दीपक निषाद जी हैं, तमाम साथी के नेता सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। अभिनंदन करते हैं। आज हम लोगों के बीच अमर पासवान जी हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी, जिनको आदरणीय लालू जी ने, राहुल गांधी जी ने, मुकेश सहनी जी ने, आईपी गुप्ता जी ने, लेफ्ट की पार्टियों ने और हमने इनको पुनः प्रत्याशी बनाया है और आप सब लोगों के बीच आए हैं अपील करते कि एक एक वोट जो है भाई अमर पासवान जी को लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से आपको विजय बनाने का काम करें। मोदी जी आए हुए हैं बिहार, क्या करने आए हैं बिहार? ठगने के लिए। 11 साल से प्रधानमंत्री है कि नहीं? और 20 साल से राज्य में भी उन्हीं की सरकार है। एक सुई का बिना खाना खोले है क्या? किसी को नौकरी दिए है क्या? बिहार की गरीबी खत्म किए है क्या? महंगाई खत्म किए है कि बढ़ाए? बढ़ाए। भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? इस 20 सालों में देखिए, हमारे चाचा रतीश जी को तो उन्होंने मुखौटा बना दिया, पुतला बना दिया है कि नहीं? चला तो रहे हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी। अब हमारे चाचा की स्थिति नहीं रहेगी, उम्र हो गया है, लेकिन स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन आप बताइए, भ्रष्टाचार 20 सालों में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? क्या माताएं बहनें हैं, 5 किलो बोलता है राशन, 3 किलो देता है, उसमें भी कमीशन खोरी करता है कि नहीं करता? कोई सरकारी काम करने के लिए अगर चले जाइए तो भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ? आप देखिएगा, दाखिल खारिज कराना हो उसमें देना पड़ता है, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो उसमें देना पड़ता है, और किसमें? 150 रुपये। सोचिए, हर चीज में घूस देना पड़ रहा है। ये जो योजना आई थी, हर घर नल से जल योजना, उसमें भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? सब चीजें हो रहा है कि नहीं हो रहा? कोई काम करा दीजिए, ब्लॉक में चप्पल जो है घसीटा जाता है, काम नहीं होता है। मुजफ्फरपुर जिले में इतना अपराध बढ़ा, ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि गोली ना चलती हो, बच्चों के साथ रेप ना होता है ना? अपराध बढ़ा कि नहीं बढ़ा? गरीब को न्याय मिल रहा है नहीं ना? आज गरीब के बच्चे के साथ कुछ हो जाए, कोई न्याय दिलाने वाला नहीं है। एफआईआर नहीं लेता है, लोग मार के भगा देता है, और लेता भी है तो कमजोर कर देता है केस, ताकि अपराधी बच जाए, गरीब को न्याय ना मिले। ये 20 साल में हुआ है कि नहीं हुआ? अपराध चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। अब मोदी जी आए हैं बिहार वोट लेने के लिए। मोदी जी, आपसे बिहार की जनता हिसाब मांग रही है कि 20 साल अपराध में राज किए, 11 साल से केंद्र में, फिर भी हमारा बिहार सबसे गरीब क्यों है? सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? सबसे ज्यादा पलायन क्यों है? ये पूछ रहा है सवाल। अब बिहार का एक नौजवान कह रहा है कि मोदी जी फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, बिक्री चाहिए बिहार में। ये नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। अब मूड क्या? बदलाव का मूड है कि नहीं है? नया सरकार बनाना है कि नहीं बनाना है? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें अमित शाह जी भी आए हुए हैं बिहार। अमित शाह जी ने कहा कि बिहार में फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं। उन्होंने कारण बताया कि यहाँ भूमि की कमी है, यानी जमीन की कमी है। पंजाब कितना छोटा
वहां भूमि की कमी नहीं है। बिहार इतना बड़ा राज्य, वहां भूमि की कमी है। इनकी मंशा नहीं है, इनकी नीयत ठीक नहीं है, इनके पास इच्छा शक्ति नहीं है। इसी बिहार में लालू जी ने 4-4 रेलवे का घर खड़ा देने का काम किया, दिया जाएगा। आज पूरे देश में अगर रेलवे तोड़ रहा है तो उसका पहिया यही बन रहा है, बिहार में ये लालू जी की देन है। आज रेलवे का इंजन अगर विदेश जा रहा है तो लालू जी ने कारखाना देने का काम किया, जो इंजन बन रहा है और पूरा विदेश जा रहा है। सब काम अब वही सरकार चाहिए जो नौकरी देगा, रोजगार देगा, जो कारखाना खोलेगा। या माताएं बहनें, इनका बाल बच्चा दूसरा राज्य जाकर के कमा रहा है, साल भर में 1 या 2 बार देखने को मिलता होगा। किसी के पति नहीं है, वो लोग बहाने में छठ या होली में आए तो आए, नहीं तो दिन भर अपना काम धंधा में लगा हुआ है, कोई काम नहीं मिल रहा। हाँ, बस आप लोगों से पहुंचा की जनता से तेजस्वी आया आप लोगों के बीच, एक मौका तेजस्वी को चाहिए, एक मौका चाहिए। एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक मौका मिलेगा तो नौकरी पक्का मिलेगा और आपके उम्मीदवार पर तेजस्वी छक्का जरूर मारने का काम करेगा। इनको आपने 20 साल दिए, आपको केवल 20 महीना दीजिए। जो 20 साल में इन्होंने नहीं किया, तेजस्वी को 20 महीने में करके दिखाने का काम करेगा। सरकार बनेगी और सरकार बनने के ठीक बाद 20 दिनों के अंदर एक कानून बनाया जाएगा। जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी आकर के देगा। चाहिए कितने लोग तैयार हैं नौकरी के लिए? जरा हाथ उठाओ। अपनी मम्मी को बोलिएगा कि ये लोग जो चुनाव के बीच में 10,000 रुपया दिया जा रहा है अकाउंट में, वो रिश्वत है कि नहीं है? वो धार है कि नहीं है? चुनाव बाद सूद समेत वापस लेगा ये लोग। पता है क्यों ये लोग किया? यहाँ विश्वास करके लोग जाने वाले हैं। 20 साल से याद नहीं आ रहा था कि पैसा देना है। जब तेजस्वी बोला माई बहन मान योजना लाएंगे तो डर करके चुनाव के बीच में रिश्वत महिला लोगों को देने लगे। कोई नहीं, 10,000 रुपया कितना दिन तक चलेगा? परिवार में कोई बीमार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका बेटा को बेटी को नौकरी मिलेगा तो जिंदगी भर रहेगा। तो इसलिए हमने बोला माई बहन मान योजना लाएंगे तो सरकार 10,000 रुपया बांट रही है सुबह। और चुनाव आयोग भी कहता है अरे भाई ये निष्पक्ष है क्या? चुनाव के बीच में ऐसा कौन सा इमरजेंसी आ गया कि चुनाव है और चुनाव के बीच में 10,000 रुपये बांट रहे? तो आप ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तेजस्वी आएगा तो महंगाई से लड़ने के लिए माताओं बहनों को हर महीने 2,500 रुपया खाता में देगा। ये देख के नहीं देगा कि उसको मिला इसको नहीं मिला। जो गरीब माता बहन है उनको तेजस्वी देने का काम करेगा। 2,500 रुपया महीना, साल का 30,000 और 5 साल का 1.5 लाख रुपया। और तेजस्वी वापस नहीं लेगा, वो मदद के लिए होगा, आपके आर्थिक न्याय के लिए होगा, वो काम करेंगे। जितने जीविका दीदी सीएम है उनको हम लोग परमानेंट करेंगे और 30,000 रुपया उनका मानदेय करेंगे। जितने संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्सिंग वाले हैं, उन सबका हम लोग जो है पक्का करने का काम करेंगे, स्थायी करने का काम करेंगे। जितने सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे नर्स हैं या पुलिस वाले हैं या अन्य सरकारी कर्मचारी हैं, जो होते हैं उनको 70 किलोमीटर के दायरे में ही ट्रांसफर पोस्टिंग दी जाएगी अपने घर से। जो भी पुलिसकर्मी होगा, नर्सेज होंगी, सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं, चपरासी होते हैं या कोई होगा, 70 किलोमीटर के दायरे में उनका ट्रांसफर पोस्टिंग हम लोग जो है कराने का काम करेंगे। हम लोग चाहते हैं यहाँ कॉलेज का निर्माण होना चाहिए। अभी कहाँ जाते हैं पढ़ाई करने? साथ को उसको ढकेलो,
इस सरकार को बदलिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ आप देखिएगा ना पढ़ाई की व्यवस्था, न कमाई की व्यवस्था, न सिंचाई की व्यवस्था, जल जमाव होता कोई व्यवस्था नहीं, पानी जम जाता है, कहीं फसल का कोई काम नहीं हो रहा, किसानों का आय दुगुना नहीं हो रहा। तो आप सब लोग, अगर आप लोग एक मौका दीजिएगा तो ऐसा बिहार बनाया जाएगा जहां फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स खोले जाए, जहां निवेश आए, जहां एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आए, जहां आईटी पार्क SEZ लगे, जहां स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण हो, जहां अच्छे विश्वविद्यालय खुले, जहां अच्छे स्कूल खुले। ऐसा सरकार हम लोगों को बनाने का काम करना है। ऐसा बिहार बनाना है किसी बिहारी को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, सारी सुविधा बिहार में ही मिले। ऐसा बिहार हम लोगों को बनाना है। सरकार बनेगी तो 2000 एकड़ में एक एजुकेशनल सिटी हम लोग बनाने का काम करेंगे। किसी बच्चों को कोटा जाने की जरूरत नहीं होगी। यही पड़ेगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता? इच्छा शक्ति चाहिए। खैर चाचा जी को तो जो करना था कर लिया, तो उससे कुछ हो नहीं रहा। समय हो गया उनका, हमारी सहानुभूति है उनके साथ। लेकिन ये बाहरी लोग मोदी जी और अमित शाह कब्जाना चाहते हैं, बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, रिमोट से बिहार को चलाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं बिहार को बिहार का लाल ही चलाएगा, ना कोई की बाहरी आके चलाएगा। अमित शाह हमको धमकी दिए, बोले तेजस्वी बाबू ऐसा सबक सिखाएंगे कि आप अगला चुनाव लड़िए या नहीं लड़िए, आपको सोचना पड़ेगा। इतनी बार है अमित शाह जी, इनको पता नहीं है हम बिहार का बेटा है, बिहारी किसी से डरता नहीं। ऐसे कौन हो डरेगा? कोई डरने वाला? इनके गुरु जी अडवाणी जी को तो लालू जी गिरफ्तार कर लिए। जब लालू जी ने डरे तो लालू जी के कौन डरा पीछा से? कौन है? लगा ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, हम लोग डरने वाले नहीं है। और इस बार चुनाव में अपने अपने बूथों की हिफाजत कीजिएगा। ये लोग बड़का पैमान लोग हैं। पिछले बार 4-5 सीधी लोग पैमानी कर लिए, नहीं तो हम सरकार बना लिए थे। बगल का सकरा सीट जीता हुआ हरा दिया। सब लोग जान रहे हैं, आप लोग। इस बार भी वही चल रहा है। यहाँ बैठ के अमित शाह खाली अधिकारी लोग के साथ बैठ करके प्लानिंग करेगा। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, उसका कम करो, उसका ज्यादा करो। तो बिहार है, बिहार उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानती है। सब लोग हाथ उठा के बताए मुस्ताद तो बचा की जनता, बचा की जनता हमारे पास को नौकरी कैसे मिलेगा? चुपचाप 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 आप सब लोग एक वोट लालटेन पर। तो आप लोग कहिएगा तो जीत का माला पहना दें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग अच्छे से रहिए। भाजपा वाला है तो हिसाब मांगिए, कितना की नौकरी दिया, कितना कारखाना लगाया रे भाई। तो इसलिए हमारे पासवान जी नौजवान हैं, हम सब लोग मिलकर के नया बिहार बनाने का काम करेंगे। साधु पासवान जी भी आए हुए हैं। पासवान जी के सबसे बड़े दामाद हैं, इनका भी साथ है, हम सब लोगों के साथ है। इसलिए आप सब लोगों का प्यार मिले, आशीर्वाद मिले, यही हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।